राजनीतिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए और बताइए कि आप लोग जो कितने प्रश्नों का उत्तर जानते थे और आपको यही से पता चलेगा कि आप जो बोर्ड एग्जाम में कितना बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। और कौन कौन से? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 14 है। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या होगा 14, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ए राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या होगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 352। भारत में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 352, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का यह अस्थायी सदन है। यह एक क्या है? तो यह एक अस्थायी सदन है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान में जो कितने मौलिक कर्तव्य है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 11, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचायत चुनावों का संचालन कौन करता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया पंचायत चुनावों का संचालन कौन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा राज्य निर्वाचन आयोग, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में संघीय व्यवस्था जो है किस देश से प्रेरित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का अमेरिका से। किससे प्रेरित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का अमेरिका, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 26 नवंबर को, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।